नमस्ते। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने सच में पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बात हो रही है भगत सिंह के उस बेहद गहरे और क्रांतिकारी लेख की, मैं नास्तिक क्यों हूं। आज इस चर्चा में हम एकदम निष्पक्ष होकर इस लेख की परतें खोलेंगे, बिना किसी बायस के। सिर्फ ये समझेंगे कि इसके पीछे का असली तर्क क्या था। यह सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 23 साल, जी हां, महज 23 साल की उम्र थी उस लेखक की जब उसने ये ऐतिहासिक लेख लिखा था। इस उम्र में जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी, अपने करियर की शुरुआत को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, वहीं मौत के मुहाने पे खड़े इस नौजवान के विचारों की ये गहराई और मैच्योरिटी सच में हैरान कर देती है। और जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। साल था 1930। लाहौर जेल की एक अंधेरी कोठरी। फांसी का दिन तय हो चुका था। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। आमतौर पर ऐसे हालातों में इंसान क्या करता है? प्रार्थना करता है, माफी मांगता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। घुटने टेकने के बजाय दुनिया के सामने अपने विचार रखने के लिए कलम उठाई गई। अब यहां से एक बड़ा सवाल आता है, आखिर ये लेख लिखा क्यों गया? इसका बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। जेल में उनके एक साथी थे, बाबा रणधीर सिंह, जो ईश्वर में बहुत गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने भगत सिंह पर आरोप लगाया कि उनका यह नास्तिक होना असल में उनके अहंकार, उनके घमंड की निशानी है। बस इसी एक आरोप ने इस पूरे लेख की नींव रख दी। भगत सिंह का काउंटर बहुत क्लियर था। उनकी नास्तिकता किसी अहंकार की उपज नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से लॉजिक यानी तर्क और कारण से पैदा हुई है। एक बात जो अक्सर हमें चौंका देती है वो ये कि वो कोई पैदाइशी नास्तिक नहीं थे। उनके विचारों का एक पूरा इवोल्यूशन हुआ है। बचपन में उनके दादाजी उनसे रोज पूजा करवाते थे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़वाते थे। उस वक्त ईश्वर पर गहरा विश्वास था। लेकिन फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी और समाज की कठोर सच्चाइयों से सामना हुआ, तो मन में एक बहुत ही गहरा संदेह पैदा होने लगा। तो वो कौन सी सच्चाइयां थीं जिन्होंने बचपन के उस मजबूत विश्वास को चकनाचूर कर दिया? उन्होंने अपने आसपास जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। एक तरफ अमीर लोग मंदिरों में सोने का चढ़ावा चढ़ा रहे थे और ठीक बाहर गरीब बच्चे भूख से तड़प रहे थे। जाति के नाम पर इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेज इस देश को बेरहमी से लूट रहे थे, लोग मर रहे थे, और इन सबके बीच भगवान बिल्कुल चुप थे। इन्हीं हालात ने मन में एक झकझोर देने वाला सवाल खड़ा कर दिया। अगर भगवान वाकई हैं, तो वो ये सब देखकर चुप क्यों है? क्या वो अन्यायी है, या फिर क्या वो है ही नहीं? ये कोई आम बगावत नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरी दार्शनिक और लॉजिकल पूछताछ थी। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। समाज अक्सर हमें सिखाता है कि मुसीबत में भगवान को याद करो, वो मदद करेगा। लेकिन उनका सवाल था कि अगर भगवान सच में सबकी मदद करता है, तो वो गरीब माँ जो रोज पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करती है, वो अपने बीमार बच्चे के लिए दवाई क्यों नहीं जुटा पाती? ये सवाल प्रार्थना के असल प्रभाव पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। और इस पूरे तर्क का सबसे पावरफुल पॉइंट इस एक लाइन में समाया हुआ है। उन्होंने साफ लिखा, अगर भगवान है तो उसे मेरी पूजा की नहीं, मेरे सवालों का जवाब देने की जरूरत है। यहां अंधे विश्वास को नकार कर जवाबदेही की मांग की गई है। मतलब किसी अदृश्य शक्ति के आगे बिना सोचे समझे झुक जाने से कहीं बेहतर है उससे सवाल करना। खैर, ये इतनी गहरी क्लैरिटी और तर्क शक्ति आई कहां से? इसका सीधा सा जवाब उन ऐतिहासिक विचारकों में मिलता है जिनका उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन और व्लादिमीर लेनिन। इन महान लोगों की किताबें पढ़ने के बाद दुनिया भर में फैले दर्द, गरीबी और असमानता के असली जमीनी कारणों को समझने का नजरिया ही बदल गया। इन सबको पढ़ने और जमीनी हकीकत को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही क्लियर निष्कर्ष सामने आया। इंसानी समस्याओं के लिए इंसानी समाधान ही चाहिए। ये गरीबी, ये असमानता, ये सब किसी ऊपर वाले ने नहीं बनाया है। ये सिस्टम इंसानों का बनाया हुआ है। और अगर ये हमने बनाया है, तो इसे ठीक करने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया जा सकता। इंसानों को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। अब याद है शुरुआत में बाबा रणधीर सिंह ने क्या आरोप लगाया था कि नास्तिकता अहंकार है। यहां पर कितनी बुद्धिमानी से अहंकार शब्द की परिभाषा को ही पलटकर रख दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि असली अहंकार क्या है? सच का सामना करने से डरना, बिना किसी सबूत के किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना। उनका मानना था कि बिना तर्क के किसी चीज को मान लेना मानवीय बुद्धि का सबसे बड़ा अपमान है। जैसे जैसे फांसी का दिन करीब आ रहा था, मौत का खौफ किसी को भी डरा सकता था। वो चाहते तो डर के मारे प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।
उनका स्टैंड एकदम साफ था। झूठी उम्मीद से सच्ची मौत बेहतर है। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका नास्तिक होना कोई दिखावा या जवानी का जोश नहीं था। विचारों की स्पष्टता इतनी थी कि मौत सामने खड़ी थी, फिर भी किसी झूठी सांत्वना का सहारा लेने से साफ इनकार कर दिया। चलिए अब उस आखिरी रात की तरफ चलते हैं। 23 मार्च 1931 रात के करीब 11 बज रहे थे जब जेल के अफसर उन्हें फांसी के लिए ले जाने आए। तो जरा इमेजिन कीजिए वो क्या कर रहे थे। वो घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांग रहे थे, वो व्लादिमीर लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उसके बाद चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए अपनी मौत की ओर चल दिए। और जब अफसरों ने उन्हें किताब बंद करके चलने को कहा तो उनका जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने किताब रखते हुए कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मौत के फंदे की तरफ जाते हुए कही गई ये बात ये दिखाती है कि अपने विचारों और अपने रास्ते पर उनका कितना अटूट विश्वास था। तो इस पूरे लेख और इसके विश्लेषण से हम आखिर में क्या समझते हैं? भले ही इस लेख में किसी भगवान को नकार दिया गया हो, लेकिन विश्वास खत्म नहीं हुआ था। परम विश्वास था इंसानियत की ताकत में, जमीन पर लड़ी जाने वाली न्याय की लड़ाई में और सच्चाई की उस खोज में जो कभी नहीं रुकती। आसमान की तरफ देखना बंद कर दिया गया था ताकि जमीन पर खड़े इंसान को उसकी असली ताकत का एहसास दिलाया जा सके। इस पूरी वैचारिक यात्रा के अंत में हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। क्या सवाल पूछना पाप है या तर्क की राह पर चलना ही सच्ची इबादत है? इस लेख ने यह सिखाया है कि सवाल पूछना कभी गलत नहीं होता। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक दस्तावेज की गहराई और इसके पीछे का लॉजिक अब एकदम साफ हो गया होगा। हम आगे भी ऐसे ही वैचारिक विषयों का विश्लेषण करते रहेंगे। तब तक अपने अंदर सवाल पूछने की उस भावना को जिंदा रखिए।